हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आप सबके समक्ष लाई हूँ बीएड के फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर। तो ये क्वेश्चन पेपर हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के। तो आप लोग भी अगर कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या फिर कोई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अगर टीचर एडुकेशन आप लोग के सब्जेक्ट में हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस क्वेश्चन पेपर को देखकर अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, कितने वेरी शॉर्ट और कितने लॉन्ग क्वेश्चन। तो इस वीडियो को पूरे देखिए तभी पता चल जाएगी कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में। फर्स्ट ईयर में तो अक्सर ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि स्टूडेंट फर्स्ट बार देता है तो उसे समझ में नहीं आता रहता किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने लॉन्ग होगा, कितने, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है बीएड फर्स्ट ईयर तक। तो मैं आप सबको आज ये दिखा रही हूँ और मैं इस एक एक क्वेश्चन को पढ़कर बताऊँगी। आप लोग इस वीडियो को रोककर ये सारे क्वेश्चन अपने नोटबुक में लिख लीजिए और फिर अपनी तैयारी को बढ़िया कीजिए। तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता चल जाता है तो उससे एग्ज़ाम की तैयारी करने में आसानी होती है, पता चल जाता है किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप लोग को मैं सारा एक क्वेश्चन पेपर ही आप लोगों को देख के ये भी नहीं लगेगा कि सही है या गलत। देख लीजिए, टीचर एडुकेशन है और ये कश्मीर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर है, सेकेंड सेमेस्टर लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में दोनों सेमेस्टर का हो जाता है, ईयरली एग्ज़ाम ही होता है वहाँ। तो ये देख लीजिए कितना मार्क्स के हैं और मैक्सिमम 80 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और इसमें पास मार्किंग मिनिमम कम से कम 32 लाना रहता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है सेक्शन वाइज। जैसे सेक्शन ए है, सेक्शन ए में 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 2-2 नंबर का होगा। तो देख लीजिए एक क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन हैं। जैसे अध्यापक शिक्षा के संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 की कोई एक सिफारिश लिखिए। बी में NCFTE का पूर्ण रूप क्या है। सी में सूक्ष्म शिक्षण क्या है। फिर डी में फ्लैंडर्स इंटरेक्शन विश्लेषण मॉडल में छात्र टॉक से आप क्या समझते हैं। फिर है ई में SCERT का पूर्ण रूप क्या है। आहार के किन्हीं 2 कार्यों को लिखिए। शिक्षक मूल्यांकन को परिभाषित करें। रेटिंग स्केल से आप क्या समझते हैं। तो ये 2-2 नंबर का है। इसमें इसका एक लाइन में भी 2 लाइन में भी इसका आंसर दे सकते हैं और जितना अधिक से अधिक लिखिएगा उतना अच्छा रहेगा, लेकिन 2 नंबर का एक क्वेश्चन है मात्र, तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसमें जैसे कि लिखा हुआ है आहार के किन्हीं 2 कार्यों के लिए लिखिए, तो 2 कार्य 1 नंबर 2 नंबर देख के लिख सकते हैं। इसमें भी पूरी नंबर मिल जाएगी आप लोगों को। तो ये है आगे सेक्शन बी। सेक्शन बी में जैसे 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रत्येक क्वेश्चन एक क्वेश्चन 8 नंबर का होता है। तो इसमें आप लोग ये 8 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको कम से कम 2-2.5 पेज में ज़रूर लिखिए। तो देख लीजिए इसमें लिखा भी है शॉर्ट क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन अबाउट 215 वर्ड्स, यानी कि 250 वर्ड्स में लिखना है। तो 2.5 पेज और 3 पेज इसमें लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से। इसमें है राष्ट्रीय अध्यापक आयोग 1983 से 85 की प्रमुख सिफारिशें लिखिए। फिर है फ्लैंडर्स इंटरेक्शन विश्लेषण मॉडल का वर्णन करें। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की संगठनात्मक संरचना को स्पष्ट कीजिए। फिर 5 में शिक्षण मूल्यांकन की आवश्यकता और महत्व पर चर्चा करें। तो देख लिया आप लोग, ये शॉर्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का है। ऊपर का था वेरी शॉर्ट जो 2 नंबर का था
और ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है सेक्शन सी का, जो अध्यापक शिक्षण के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विभिन्न सिफारिशों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। फिर 7 में है टीम शिक्षण क्या है, और शिक्षण तैयारी की तकनीक के रूप में टीम शिक्षण के विभिन्न लाभों पर चर्चा करें। फिर 8 में है शिक्षण प्रशिक्षण पर विशेष जोर देते हुए राज्य शिक्षा संस्थान SIEE की भूमिका और जिम्मेदारियों पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। फिर 9 में है प्रश्नावली क्या है, शिक्षक मूल्यांकन के एक उदाहरण के रूप में प्रश्नावली के विभिन्न फायदे और नुकसान पर चर्चा करें। तो ये देख लीजिए सेक्शन सी है, इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन चारों क्वेश्चन का आंसर नहीं देना रहता है, इसमें से 2 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। और फिर एक क्वेश्चन होता है 16 नंबर का, ये लॉन्ग क्वेश्चन ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर इस लॉन्ग क्वेश्चन का एक छूटा तो 16 नंबर चला जाता है, दोनों अगर अटेम्प्ट कर लिए तो 32 नंबर आ जाता है। तो ये देख लीजिए 4 क्वेश्चन, चारों का आंसर नहीं 2 ही का देना है, जिसके बारे में आप बेहतर से बेहतर जानते हैं उसको बढ़ा चढ़ा कर लिखिए, और एग्ज़ाम में दोनों क्वेश्चन को ज़रूर लिखिए, बढ़िया से बढ़िया नंबर आएंगे आप लोगों को। तो आप इस क्वेश्चन के पेपर की सहायता से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और बीएड के कश्मीर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के जितने क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए मेरे चैनल पर मिल जाएगी, और आगे दूसरे वीडियो में मैं इसको कैसे लिखना चाहिए सब बताऊंगी। थैंक यू दोस्तों।